तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर IPC नेम। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो देखो भाई, हेलो 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 एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेलो एरीन्स। ये हमारा चैप्टर है का नाम है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या है? वर्ड हेलो हेलोजन प्लस एल्केन एल्केन। और यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर भी सेम हेलोजन प्लस एरीन्स। इतना सिंपल चैप्टर। भाई हेलोजन क्या होते हैं आपको सबको पता है। हेलोजन क्या होते हैं? एक्स से डिनोट करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन क्या होते हैं पता ही है आपको, प्लस। एल्केन क्या होंगे? सपोज करो मैं लगा दूं, इसमें प्लस नहीं करता हूं मैं, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं। सपोज करो मेरे पास मेथेन है, मैथाइल है, ये भी एल्केन है। एथाइल है, वो भी क्या है? एल्केन है। प्रोपाइल है, एल्केन है। ब्यूटाइल है, एल्कीन है। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाले क्या होंगे? स्ट्रेट चेन वाले या ओपन चेन वाले क्या बोलेंगे? एल्कीन। तो ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन और एल्केन से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? हेलो एल्कीन। कैसे बनेंगे? देखो भाई, हमारे पास सपोज करो मेरे पास है CH4 है, हाइड्रोकार्बन ही है। एल्केन भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एल्केन डबल बॉन्ड होगा तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। ये अब मुझे क्या करना है कि मैं इसमें हेलोजन की रिएक्शन करा देता हूँ। हेलोजन प्लस कर दिया X, एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ तो माइनस हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? CH3X। तो ये क्या होगा? हेलो एल्कीन। ये क्या है? हेलोजन। ये क्या है? एल्कीन। तो क्या बोलेंगे? हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। ऐसे ही हम लोग किसने भी कार्बन वाले ले सकते हैं। ये हमारे पास एथेन हो गया। इसमें भी क्या करें? X और एक हाइड्रोजन हटा दो या दो हटा दो, कोई बात नहीं, जितने मन है उतने हटाओ। CH3 CH2 फिर क्या? X। तो ये भी क्या है? हेलो एल्कीन। बहुत सिंपल है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाओ, उसकी जगह पर हेलोजन लाओ, तो जो कंपाउंड बनेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? हेलो एल्केन। यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या करना है हमको? हेलोजन लाना है। एरीन में से हाइड्रोजन हटाएंगे। पहले एरीन देखते हैं क्या होता है। एरीन है भाई बेंजीन, बेंजीन कोई क्या बोलते हैं? एरीन। ये है कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, सभी जगह कार्बन है। कार्बन के साथ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा? एक, क्योंकि कार्बन की वैलेंस कितनी होती है? 3। यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंस कितनी हो रही है? 1 2 3। एक हाइड्रोजन होगा तो 4 हो गई। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन। करना क्या है यहाँ पर? सिंपल, हम लोग प्लस हेलोजन माइनस हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को हटा दें, कोई सा भी जिसको चाहे वो आप लोग, और उसकी जगह में हेलोजन लगा दो। सपोज करो मैंने इसको हटाया तो क्या करेंगे? यहाँ क्या आ जाएगा? X और ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे। तो ये क्या हो गए हमारे जो बन रहे हैं? हेलो एल्केन। ये भी हेलो एल्केन। ये क्या बन रहा है हमारा? ये है हेलो, ये क्या है? एरीन। तो हेलो एरीन। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाओ, उसकी जगह में हेलोजन लाओ, तो जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या होते हैं? हेलो एरीन। सही है। हेलो एल्केन में क्या होता है? जो हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। कार्बन
ये 4 बॉन्ड में से 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे sp3 कार्बन। एक कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, एक हाइड्रोजन ऊपर को लगा देना इसमें से, एक नीचे को। तो जब कार्बन सबके सब 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बनाए तो वहाँ पर sp3 कार्बन, जबकि हेलोवेरिन में इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन ने क्या कर रखा है, 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, उनमें से एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसको बोलेंगे sp2 कार्बन। हेलोवेरिन में हेलोजन एटम sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है। इसका बहुत ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे इसमें क्लोरोम्फेनिकोल मेडिसिन होती है, ठीक है। ऐसे ही टाइफाइड को सही करती है, जो मलेरिया की भी होती है क्लोरोक्वीन मेडिसिन। इसका इस चैप्टर का बहुत यूज है, बाद में हम लोग लास्ट तक जब पहुँचेंगे तो आपको इसको बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दिखा, आपको बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मिलेंगी, कीड़े मार दवाई, मच्छर मार दवाई, चूहे मार दवाई। तो यह है हमारा हेलोएल्केन एंड हेलोवेरिन, क्यों कहते हैं इनको। अब देखना है हमको क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम लोग प्यार से वर्गीकरण भी पुकारते हैं, इसको वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन, आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा साफ साफ दिख रहा होगा, पूरा साफ दिख रहा है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई एक तो होता है नंबर 1 ऑन द बेसिस, रट्टा नहीं मारना, समझना, बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन परमाणु के आधार पर अगर एक हेलोजन है, एक को बोलेंगे मोनो, CH3X, एक ही हेलोजन है, एक हेलोजन, तो क्या बोलेंगे मोनो मतलब एक हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन। ऐसे ही 2 हेलोजन है 1 2, तो क्या बोलेंगे इसको डाई हेलोएल्केन। ऐसे 3 हेलोजन मिलेंगे तो ट्राई हेलोएल्केन, 4 मिलेंगे तो टेट्रा। सेम यहाँ पर हम लोग हेलोवेरिन का भी दे सकते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, इसमें एक हेलोजन एटम है, तो क्या बोलेंगे इसको मोनो मतलब एक, पूरा क्या है हेलोएरीन, मोनो हेलोएरीन। अगर 2 होंगे तो यहाँ पर डाई, 3 होंगे तो ट्राई। एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर या नेचर के आधार पर। कैसे नेचर, अगर हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री हेलोएल्केन, 1 डिग्री हेलोएल्केन। क्या बोल रहा हूँ, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है, इसको विस्तार कर देता हूँ। ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा उतना डिग्री, ये कार्बन एक से जुड़ा तो 1 डिग्री हेलोएल्केन। बैलेंस कर लो, CH3 CH2। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा तो 2 डिग्री, ये कार्बन 3 से जुड़ेगा तो 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है 1 2, तो क्या बोलेंगे 2 डिग्री हेलोएल्केन। 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी हेलोएल्केन। 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं। अगर ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री हेलोएल्केन, 3 डिग्री हेलोएल्केन। एक कार्बन से 1 डिग्री, ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है 2 से 2 डिग्री, ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है 3 से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री हेलोएल्केन। एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। एक और देखते हैं इसमें से, कभी एक आता है एलाइलिक के भी नेचर के बेसिस पर है, एलाइलिक हैलाइड।
एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? एलाइलिक, पहले हमको पता होना चाहिए एलाइलिक कार्बन क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड का वाले कार्बनों से बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, जिसका संकरण sp3 हो, क्योंकि सबके सब कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए तो sp3, उसी कार्बन को बोलते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। उस कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। ऐसे ही बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल में क्या होगा? इसकी जगह बेंजीन होगा और ये सेम रहेगा, ये बेंजीन, ये बेंजीन, उसके बाद CH2X बेंजाइलिक कार्बन। तो डबल बॉन्ड के पर जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन का होना चाहिए। सेम ऐसे डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन, sp3 कार्बन को बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजीन का डबल बॉन्ड हो तो बेंजाइलिक, एल्कीन का डबल बॉन्ड हो तो एलाइलिक, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। दो वर्ड और आते हैं इसके अंदर। वर्ड कौन से? एक आता है हमारा विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक पोजीशन क्या थी? एलाइलिक कार्बन कौन सा? डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, एलाइलिक कार्बन। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन ही होते हैं विनाइलिक कार्बन। सपोज करो मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं कहूँ कि कितने विनाइलिक कार्बन हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन ही, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन ही विनाइलिक कार्बन होते हैं। तो ये भी विनाइलिक कार्बन, ये भी विनाइलिक कार्बन, और इन कार्बन में अगर हैलोजन लगा हुआ है तो विनाइलिक हैलाइड, हैलोजन। एक और आता है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अगर एराइल मतलब बेंजीन, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई हैलोजन जुड़ता है तो उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, डबल बॉन्ड से बगल वाला sp3 कार्बन में हैलोजन जुड़ना चाहिए। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन के डबल बॉन्ड से बगल वाला sp3 कार्बन जिसमें हैलोजन जुड़ा है, बेंजाइलिक हैलाइड। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हैलोजन जुड़ा है तो विनाइलिक हैलाइड, और इसमें एराइल हैलाइड। और ये कार्बन क्या होते हैं? विनाइलिक कार्बन। ये कार्बन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन। ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं इसके हम लोग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में दो टाइप के नोमेनक्लेचर हैं। कॉमन नेम मतलब सामान्य नेम। कॉमन नेम में जो ये हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। हैलोजन जो अगर यहाँ पर फ्लोरीन होगा तो हम उसको बोलेंगे फ्लोराइड, अगर क्लोरीन होगा तो बोलेंगे क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। को याद रखो, पहले एल्काइल का नाम लिखना है, उसके बाद हैलाइड का नाम लिखना है। सपोज करो ये है CH3Br, क्या बोला? एल्काइल का नाम पहले लिखो, एल्काइल ये है, इसको बोलते हैं मिथाइल, ये है Br मतलब ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड।
ऐसे ही CH3CH2Cl, ये क्या है, एल्काइल वाला, पहले एल्काइल वाले का भाग का नाम लिखना, तो ये है इथाइल और Cl को क्लोराइड, क्या बोलेंगे, एथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड। तो ये कॉमन नेम बहुत सिंपल है, पर कॉमन नेम में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे ये लिखते हैं CH3CH2CH2Cl, इसका नेम क्या है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी जो आगे से एन लगा है, ये एन क्या है ये देखना पड़ता है हमको, एन क्या होता है, आइसो क्या होता है, ठीक है। एन कहीं पर ऐसा लिखा होगा आपको CH3CH3Cl, इसको लिखा होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा CH3CH2Br। तो ये आइसो एन क्या है ये देखना पड़ेगा। एक कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है CH3CH3Br, इसके आगे न्यू लगाया होता है, न्यू। एग्जाम्पल और CH2Cl, इसके आगे भी न्यू लगाया होता है। तो हमको ये देखना है कि ये एन क्यों लगाते हैं, आइसो क्यों लगाते हैं और नियो क्यों लगाते हैं। ये भी सब कॉमन नेम के अंदर ही रहेंगे। देखो भाई, एन इसलिए लगाते हैं अगर कार्बन की कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन हो, कार्बन की स्ट्रेट चेन है कंटिन्यूस, तो क्या बोला इसको, एन मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। एन क्यों बोला, कार्बन की कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन है तो एन लगाते हैं। एन यूज्ड फॉर स्ट्रेट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बोनेट। आइसो क्यों लगाते हैं, अब देखो इसको, इसमें कार्बन एक जो लास्ट का कार्बन होगा उससे एक पहले कार्बन पर, लास्ट का कार्बन ये है, इससे एक पहले कार्बन पर एक CH3 लगेगा तो उसको लगाते हैं आइसो। टोटल कार्बन काउंट करो, कॉमन नेम है, टोटल कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, IUPAC नहीं है, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होगा, CH3CH2CH3। अगर इनमें से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाता है। जैसे मेथेन है, मेथेन क्या होता है, CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मिथाइल, CH3CH2CH3, इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एथेन का इथाइल। लास्ट में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कब आता है, जब हमने उसके जो पेरेंट कार्बन होता है उससे एक हाइड्रोजन हटाया होता है। जैसे यहाँ पर हमारा आइसो क्यों लगाया, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 आइसो। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, आइसो, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पर देखो, इससे लास्ट कार्बन से एक पहले कार्बन पर CH3, तो आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल। आगे क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, ठीक है। अगर लास्ट कार्बन से पहले कार्बन पर 2 CH3 लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नियो, इसका नाम क्या होगा, नियो। टोटल कार्बन 1 2 3 4, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पर 1, इसमें भी देखो सेकंड लास्ट कार्बन से, मतलब कार्बन एक कार्बन पहले वाले लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले पर 2 CH3 लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नियो। टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये भी आपको पता होना चाहिए, नियो कब लगता है, आइसो कब लगता है और एन कब लगता है। ये है हमारे कॉमन नेम। अब देखो IUPAC के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा देखो। IUPAC नेम में फर्स्ट रूल क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट
कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। पहला ये रूल लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे। क्या मानेंगे? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मानेंगे जो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए, मतलब कार्बन बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कार्बन के बाद कार्बन लगा होना चाहिए। दूसरा नंबरिंग, नंबर दे क्या बोला उस लॉन्गेस्ट चेन को? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन फ्रॉम दैट एंड, कहाँ किस किनारे से नंबरिंग करेंगे उसमें? दैट एंड इन विच एल्काइल और हेलोजन एटम इज नियरेस्ट, प्रेजेंट नियर मतलब नज़दीक। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कंटिन्यूस चेन का सिलेक्शन करेंगे। दूसरे में उसमें नंबरिंग करेंगे, किसमें? जो चेन हमने सेलेक्ट करी है। नंबरिंग किस किनारे से करेंगे? जहाँ से हमारा एल्काइल ग्रुप या हेलोजन ग्रुप पहले पड़े, पहले आए काउंटिंग में। तो ये इतने से काम चल जाएगा, जैसे यहाँ पर ही काम हो जाएगा हमारा ये। तो बहुत सिंपल है। आईपीएससी में इनको क्या लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनको बोलते हैं हेलो एल्केन। जो हेलो एल्केन चैप्टर का नाम लिखा था वो आईपीएससी में था, हेलो एल्केन। मतलब पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे, पहले हेलोजन का नाम, और फिर हम लोग लिखेंगे एल्केन का नाम। सपोज करो CH3Cl है, पहले हेलोजन, और यहाँ पर आईपीएससी में हम लोग F को फ्लोराइड नहीं लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे, फ्लोरो। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडाइडो। तो सबसे पहले क्या लिखना है? हेलोजन का नाम लिखना है, क्योंकि वो हेलो बोल रहा है। तो इसमें हेलोजन क्या है? Cl को क्या लिखते हैं? क्लोरो, क्लोरो। और पूरा एल्केन का नाम लिखना है। एल्केन मतलब कितने कार्बन है? एक, तो एक कार्बन होंगे तो पूरा नाम लिखना है। मिथाइल इथाइल नहीं लिखना, पूरा नाम, क्लोरोमेथिन, क्लोरोमेथिन। जैसे यहाँ पर एन लास्ट में एन है, इसके भी एन। ये क्या है हमारा? CH3 CH2Br। सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखो, हेलो बोल रहा है। Br को क्या लिखते हैं? ब्रोमो, ब्रोमो। और ये क्या है? दो कार्बन को क्या लिखते हैं? पूरा एथिन, ब्रोमो एथिन। ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH2Cl। इसका देखते हैं। अब पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। 1 2 3, इस चेन में भी कार्बन है 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 3 है, पर उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हेलोजन एटम भी होना चाहिए। तो ये चेन हमने सिलेक्ट कर ली, इसको ही मान लेंगे हम लोग पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जिसको सिलेक्ट कर लिया उसको पेरेंट चेन मानते हैं। उसी में हमको नंबरिंग करनी है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 पर हेलोजन आ जा रहा है, यहाँ से करेंगे तो 2 पर मेथिल आ रहा है। तो वहाँ से करना है, उस सिरे से करना है, उस किनारे से करना है जहाँ से हेलोजन या मेथिल नज़दीक पड़े। तो 1 पर आ जा रहा है, 1 2 3। तो 2 पर क्या है? मिथाइल, यह सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल, पहले इसको लिख दो। जो पेरेंट चेन के एक्स्ट्रा बची उसको पहले लिखो, 2 मिथाइल। 1 पर क्या है? क्लोरो, 1 क्लोरो, C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने? 3, तो 3 को प्रोपेन, प्रोपेन बोलते हैं। और क्या बना है? CH3 CH2, ये Br। सबसे पहले कार्बन की स्ट्रेट चेन या लॉन्गेस्ट चेन बोलो,
इसको कर दिया, क्योंकि इसमें हेलोजन भी होना चाहिए। तो 1 काउंटिंग यहीं से करेंगे क्योंकि एक पर ही ब्रोमीन आ रहा है, 1 2 3। तो 2 पर मैथिल, 2 पर मैथिल, तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग 1 ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल चलें तो बी पहले आता है। 1 ब्रोमो, 2,2, 2 पर मैथिल, 2 पर मैथिल, 2,2 डाई मैथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपेन। तो इसी टाइप से इसके आईपीसी रूल लिख सकते हैं।